हेलो दोस्तों, इस वर्ल्ड में जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज है, चाहे वो अमेजोन है, वॉलमार्ट है, ईबे है, दराज है, फ्लिपकार्ट है या फिर कोई और कंपनी है, यहाँ पर कुछ पॉलिसीज और जो कुछ रूल्स होते हैं वो कॉमन रहते हैं अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म, अक्रॉस ऑल द कंट्रीज। यानी जितनी भी कंट्रीज है और जितने भी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कुछ रूल्स एंड पॉलिसी जो रहती है वो कॉमन होती है। इसमें से सबसे कॉमन पॉलिसी है रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी। यानी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको कि आप इन तरह के प्लेटफॉर्म पर बेच नहीं सकते, और ये जो प्रोडक्ट होते हैं इनको वहां की लोकल गवर्नमेंट भी बैन करके रखती है। यानी वर्ल्ड के आप जितने भी मार्केट प्लेसेस प्लस कंट्रीज देखोगे तो ये जो कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊंगा ये कॉमन रहते हैं जो कि वहां पर बैन है या फिर रेस्ट्रिक्टेड है। देखिए, रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी एक अपने आप में बहुत ही बड़ा टर्म है। अगर मैं आपको इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो शायद काफी लंबा हो जाएगा ये वीडियो, तो मैं आपको कुछ सिंपल एग्जांपल और शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, इसमें काफी सारे एग्जांपल आते हैं जो कि रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी को बेसिकली बीच में आने के लिए एग्री करते हैं या फिर उसको बीच में लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। इवन कई बार आप कुछ भी वर्ड वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा सेंटेंस लिखते हो जिसकी वजह से कोई भी प्रोडक्ट, अच्छा खासा प्रोडक्ट भी रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी के अंदर आ जाता है। तो इसके कुछ एग्जांपल देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें मैं आपको सबसे पहला यह बताता हूं कि सपोज मैं एक सेलर हूं और मैं ये क्रीम बेचता हूं, और इसका मैं दावा करता हूं कि अगर आप ये क्रीम लगाओगे तो आप 2 दिन में दूध से भी ज्यादा सफेद हो जाओगे। वही दूसरी ओर मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूं। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि अगर आप ये वाला प्रोडक्ट, अगर मेरा ये प्रोडक्ट आप यूज करोगे तो विद इन 24 आवर्स आपको एक अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा या फिर एक अच्छी वाइफ मिल जाएगी, या फिर मैं कुछ ऐसा क्लेम करता हूं कि हर कोई आपको बेसिकली हस्बैंड या वाइफ बनाने के लिए आपके पीछे भागेगा। तो ये एक तरह से बेसलेस और कंप्लीटली फॉल्स क्लेम है, राइट। तो अगर आप किसी भी तरह के अपने प्रोडक्ट के बारे में कोई भी बेसलेस या फिर फॉल्स क्लेम बना रहे हो या फिर बता रहे हो तो वो सीधा का सीधा रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी के अंदर आता है। इसको आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी बोल सकते हो। तो अगर आप कुछ इस तरह का कोई भी क्लेम कर रहे हो जो कि कंप्लीटली फॉल्स है, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है, तो फिर आपका प्रोडक्ट रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी के अंदर आएगा, और इस केस में आइदर आपकी लिस्टिंग ब्लॉक हो सकती है और एक्सट्रीम केसेस में आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है, और कई बार आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी फॉलो करने पड़ सकते हैं। आपको कई बार कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। तो इस तरह के क्लेम्स नहीं करने हैं जो कि कंप्लीटली फॉल्स है। वही दूसरी तरफ मेरा एक प्रोडक्ट है या फिर मेरा जो भी ब्रांड है उसके बारे में मैं क्लेम करता हूं कि मेरा जो भी ब्रांड है वो वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है, या फिर मेरा जो प्रोडक्ट है ये वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट ही नंबर 1 है, बाकी कोई कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास इस पर्टिकुलर क्लेम का कोई भी प्रूफ नहीं है कि कौन सी एजेंसी या फिर कौन से डिपार्टमेंट ने आपको इसका सर्टिफिकेट दिया है कि यस वी आर सर्टिफाइंग दैट यू आर द नंबर 1 ब्रांड और दिस इज द नंबर 1 प्रोडक्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये भी एक तरह का बेसलेस क्लेम बन जाता है और ये भी रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी में आता है। इसके अलावा काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि किसी भी कंट्री में बैन होते हैं या फिर एक वर्ल्ड लेवल पर ही बैन है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को भी आप इन ई कॉमर्स कंपनीज पर सेल नहीं कर सकते हो। देखिए, ई कॉमर्स कंपनी जो भी ये रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी बनाती है वो गवर्नमेंट को ध्यान में रख के ही बनाती है, चाहे वो डोमेस्टिक गवर्नमेंट है या फिर इंटरनेशनल गवर्नमेंट है, उनको ध्यान में रख के ही ये सब पॉलिसी डिसाइड होती है। और ये पॉलिसी जो रहती है वो सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कॉमन होती है। इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, लाइक कुछ तरह के सेक्सुअल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, कुछ तरह के जो एडिक्टिव ड्रग्स होते हैं जो कि बहुत सारी कंट्रीज में इलीगल माने जाते हैं। तो इस तरह के ड्रग्स को आप इन तरह की ई कॉमर्स कंपनीज पर सेल नहीं कर सकते। बहुत सारे हैजार्डस केमिकल्स आते हैं, इनको भी आप सेल नहीं कर सकते। बहुत सारे मेडिकल प्रोडक्ट्स आते हैं, इनको भी आप इन तरह की ई कॉमर्स कंपनीज पर
सेल नहीं कर सकते। तो ये सभी रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी के अंदर आते हैं। अगर आप इन तरह के प्रोडक्ट लिस्ट करने की कोशिश करोगे तो वहां पर आपको आगे प्रोसीड नहीं करने देगा। इन केस अगर आपका लिस्टिंग हो भी जाता है, आप कुछ भी क्लेम करके अपना लिस्टिंग कर लेते हो, तो वो शॉर्ट टाइम के लिए ही चलेगा, बट एट द एंड आपका जो भी लिस्टिंग है या फिर आपका अकाउंट है वो सस्पेंड या फिर ब्लॉक हो सकता है। तो ये एक्चुअल में आपको किसी भी ई कॉमर्स कंपनी या फिर आप किसी भी मार्केट प्लेस में सेल कर रहे हो, चाहे वो डोमेस्टिक है या फिर इंटरनेशनल है, सेल करने से पहले आपको इन सब पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए। इन पॉलिसीज को ध्यान में रख के ही अपने प्रोडक्ट्स का लिस्टिंग कीजिए और अपने प्रोडक्ट और ब्रांड के बारे में उस हिसाब से ही आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बनाना है। कुछ किसी भी तरह का बेसलेस या फिर फॉल्स क्लेम नहीं करना है, या कुछ भी ऐसा आपको नहीं लिखना है, या फिर ऐसा अपना प्रोडक्ट या फिर ब्रांड के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कि अच्छा खासा प्रोडक्ट भी आपका रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी के अंडर आ जाए और फिर आपको सेलिंग में और दिक्कत हो। अगर इस तरह की दिक्कतों से बचना है तो आपको इन तरह की पॉलिसीज का ध्यान रखना होगा। देखिए, आपको एक सिंपल तरीके से ही बिजनेस करना है, आपको सिंपल एक फिलोसॉफी पे काम करना है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अगर आप इस पे काम करोगे तो डेफिनेटली आप लॉन्ग रन में काफी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अदरवाइज you will have to face the legal consequences. I hope this video will add some values to your business. Thanks for watching.